जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम लोग 8 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अब स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर मिल जाएगा और जो बुक्स होते हैं बहुत सारे बुक्स वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे एसएससी के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन है, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो पालक में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड और कहाँ मिलेगा? आपको टमाटर में मिलेगा। फॉर्मिक एसिड आपका किस में मिलता है? तो चींटियों का डंक, चाहे कोई भी डंक होता है, डंकों में जो आपका फॉर्मिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध में मिलता है और साइट्रिक एसिड आपका लेमन में मिलता है। लेमन मतलब नींबू में। नेक्स्ट है विकिरण चिकित्सा, जिसको हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं, एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो विकिरण चिकित्सा जो है रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है। एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को, स्वस्थ टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुँचाकर कैंसर कोशिकाओं को, कैंसर सेल को विकिरणों द्वारा, रेडिएशन द्वारा नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है कि अगर आपका जो है डीपीएसपी, अगर आपका डीपीएसपी वॉयलेट होता है तो आप जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट चाहे आपका उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो यही बता रहा है, ये आपका नॉन जस्टिकेबल नेचर का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो केरल में के फॉर केरल हो जाएगा, के फॉर कलारीपट्टू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जो है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुआ था? तो कलारीपट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतका आपका पंजाब में हुआ था, गतका पंजाब में। मलखम जो था एमपी में हुआ था और थांगटा मणिपुर में हुआ था, थांगटा। नेक्स्ट है पूर्वी जोन का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे? तो कोलकाता में। पूर्वी जोन का मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है, पूर्वी जोन का। नेक्स्ट है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते थे और हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति बनाया था। प्रयाग प्रशस्ति किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। किसके लिए? समुद्रगुप्त के विजय अभियान के लिए। नेक्स्ट है होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो होजागिरी आपका त्रिपुरा का आपका लोक नृत्य है। होजागिरी भारत का जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका जगह त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा का लोक नृत्य है होजागिरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा केलुचरम महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला है? तो केलुचरम महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है भरतनाट्यम से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से देख लीजिए यहाँ पे, और आई थिंक ओडिशा के लिए आपका इलियानी सिटारिस्टी का भी संबंध जो आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। तो निम्नलिखित मतलब ओडिशा का पहला नर्तक या नर्तकी जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला है, तो ये थे आपके केलुचरम महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट, GATT है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा। इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। 23 कंट्री के साथ मिलकर बना था, एक ग्लोबल ट्रेड बना था जो कि एडमिनिस्टर करता है, देख रेख करता है किसका? मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसका देखभाल कौन करता है? तो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड करता है, जो आज के टाइम में कौन बन गया है? WTO बन गया है आज के टाइम में। यानी 1999 में गैट को चेंज करके WTO बना दिया गया था। और गैट क्या था? 1948 में बना था, 23 कंट्री के सहयोग से बना था और ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को क्या करता है? देखरेख करता है। नेक्स्ट है एज ऑफ मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया? तो सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा हो गया? तो खारदुंगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारदुंगला जो हो गया आपका सबसे ऊंचा मोटरेबल पास हो गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक है आपके शशि थरूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे शशि थरूर जो है आपका द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक है आपका शशि थरूर हो जाएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस भी किसका है? आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस भी आपका शशि थरूर का ही है। एन एरा ऑफ
डार्कनेस। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शिरोमणि अकाली दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिसने पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? यह है दो आपका निर्वाचन क्षेत्र से वो लड़ सकता है, 2 निर्वाचन क्षेत्र से वो आपका चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? तो लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है आपका डंकन पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंकन पास जो आपका लिटिल अंडमान को आपका किससे दक्षिण अंडमान से अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करेगा आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में से बताना है तो कौन सा सही है? तो पहला आपका 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, सही बात है। 1756 में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था और 1757 में क्या हो गया? प्लासी का युद्ध हो गया था। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, तो यह आपका सही हो जाएगा। दोनों ही स्टेट में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दोनों ही स्टेट में आपका सही है। महावीर जयंती अप्रैल माह में मनाई जाती है, तो महावीर मंदिर जो है महावीर जयंती अप्रैल माह में मनाई जाती है, महावीर जयंती। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम और सबसे ज़्यादा जो है आप जनसंख्या घनत्व तो बिहार 11 से 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान की जो बेटी थी, रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? तो यह था आपका योजना आयोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? तो आपका योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हो जाएगा आदेश संशोधन विधेयक 2022 से 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में अर्जुन मुंडा ने पेश किया है। तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक जो है 2022 से 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। नेक्स्ट है, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए बैटरी में जो एसिड यूज होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो बैटरी में जो एसिड प्रोड्यूस होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अली अकबर खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका सरोद वादक है। अली अकबर खां का संबंध जो है आपका सरोद वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अली अकबर खां का संबंध किससे? सरोद वादक से हो जाएगा। अगर हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? तो आपका बांसुरी वादक हो जाएंगे। अगर आप पंडित रविशंकर का बात करते हैं तो वो किससे हो जाएंगे? आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे आपके किसके लिए? तो सितार वादन से हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का तो हो जाएगा तबला वादन से हो जाएंगे। तो हरिप्रसाद चौरसिया भी किससे आ जाएंगे आपका? यहाँ पे अली अकबर खां सरोद वादक हो जाएंगे आपका, ठीक है। अली अकबर खां सरोद वादक। नेक्स्ट है, भारतीय टीम में किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच रहे थे? तो ये था उस समय ऋषभ पंत थे, तो उस समय का करंट अफेयर था, तो अब नो इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा स्तूप है आपका केसरिया स्तूप। आप बहुत सारे लोग जो है धार्मिक स्तूप लगाते हैं जो कि गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तूप जो आपका यहाँ पे केसरिया स्तूप हो जाएगा, केसरिया स्तूप, यानी सांची का भी स्तूप लगा सकते हैं। मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो योगी आदित्यनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सबसे फेमस योगी आदित्यनाथ। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।